हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं या भी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो बैंकिंग अवेयरनेस होता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, इकोनॉमिक अवेयरनेस होता है, क्या पर है, कैसे पर है। तो अगर आप ये सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो कोई भी बैंकिंग एग्जाम, और एसबीआई को तो कर ही लेंगे क्रैक, कोई भी बैंकिंग एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो आज मैं सिलेबस डिस्कोड करूंगी और ऐसे ही अभिपीडिया के यूट्यूब चैनल हो या अभिपीडिया के द्वारा कोर्स लॉन्च किया गया है, बहुत सारे इनिशिएटिव लाया गया है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं सिलेबस डिकोड करूंगी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, बैंकिंग अवेयरनेस में आपने क्या क्या पढ़ना है। ओके, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तभी आप ये प्रॉपर सिलेबस को कवर करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले मैं आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। अभी पीडिया के द्वारा कोर्स लॉन्च किया गया है। कोर्स में क्या होंगे, पीडीएफ होगा, वेब नोट होगा, नोट्स आपको प्रॉपर लेक्चर के साथ मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, डाउट सेशन होंगे, प्लस मेंटोरशिप, कैसे आपने तैयारी करना है, कैसे क्रैक करने, ईच एंड एवरीथिंग आपको ये कंप्लीट कोर्स में मिलेगा। तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे एंड इस कोर्स को खरीदेंगे अगर आपको इस साल तैयारी करनी है और क्रैक करना है। तो चलिए इसमें देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ऐसे नॉर्मली आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम मीन्स आपके हमारी कंट्री में, इंडिया में बैंकिंग का स्ट्रक्चर क्या है, आपको प्रॉपर पढ़ना है। हिस्ट्री से हम स्टार्ट होंगे। ओके, हिस्ट्री से हम स्टार्ट होंगे। बैंकिंग क्या होता है, पेमेंट बैंक होता है, जो भी इनिशिएटिव सारे, स्मॉल बैंकिंग क्या होता है, टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, एडवांटेज क्या होते हैं, हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। नेशनलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है, कितनी बार नेशनलाइजेशन इंडिया में हुआ है, मर्जर ऑफ बैंक कितनी बार हुआ है, और हेडक्वार्टर क्या है। ओके, ये सब हम स्टैटिक भी इसी में देख लेंगे। फिर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ए टू जेड पढ़ना है। इसकी लेक्चर भी बनाया है रिसेंटली, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फुल ए टू जेड मैंने आपको पढ़ाया। हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, सब्सिडरीज क्या है, प्रिंटिंग प्रेस क्या होते हैं, ओके, आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, और पूरे नोट्स के बारे में, कौन कौन मिंट करता है, कहाँ होता है, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट लेक्चर बनाया है, तो जरूर उसको देखिएगा। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। हिस्ट्री, फंक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग, टर्म्स क्या होते हैं, पब्लिकेशंस क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ना है, नबार्ड के बारे में। वही नबार्ड के बारे में फंक्शंस देखना है, हिस्ट्री देखना है, क्या इनिशिएटिव है, क्यों लाया गया नबार्ड को, क्या क्या फंक्शंस करते हैं, कौन कौन सी स्कीम में ये काम करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको करना है। हिस्ट्री, सब्सिडरीज ऑफ नबार्ड, पीएसएल सेक्टर क्या होता है, टारगेट्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपने पढ़ना है अबाउट नबार्ड। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज के इंस्ट्रूमेंट क्या है, टूल्स क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है, क्वालिटेटिव टूल्स क्या है, आपको देखना होगा। सारे टूल्स यहाँ पर लिखे हैं, तो आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स पढ़ना है। आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी स्टूडेंट, जितने भी बैंक के टर्म्स हैं वो 10 मिनट्स में मैं समझाऊंगी। ये भी इनिशिएटिव अभी पीडिया के द्वारा लाया गया है, तो अभी सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो ये है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के साथ साथ फंक्शंस देखना है एंड टूल्स, इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए, टूल्स बोल लीजिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल है, कॉस्ट पुल क्या है, मेजरमेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि डब्ल्यूपीआई होता है, सीपीआई होता है, आईपीआई, आईआईपी होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं। ओके, डेटा अभी यहाँ पर देख के जाएंगे कि क्या ट्रेंड है। ओके, ये है। तो इन्फ्लेशन के बारे में आपको ये देखना होगा। मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, टूल्स, आपको सारे टूल्स पता होना चाहिए। टी बिल्स क्या होता है, कमर्शियल पेपर क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, कॉल मनी क्या होता है, नोटिस मनी क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी में भी हम पढ़ लेते हैं।
और यहाँ पर रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारे टूल्स आपको पढ़ने होंगे। ओके, सर्टिफिकेट, टी बिल्स, कॉल मनी। ओके, टाइप ऑफ चेक्स क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, ये सब हमने मनी मार्केट में आपने कवर करना है। ओके, कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट, ओके, रेगुलेटर यहाँ पर हम आरबीआई के बारे में पहले ही पढ़ लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है आपको, राइट। कैपिटल मार्केट, फिर कैपिटल मार्केट का फंक्शंस क्या है, क्या कैपिटल मार्केट क्या करता है, रिस्क क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए देता है, शॉर्ट टर्म के लिए देता है, फंक्शंस क्या है, फिर इंस्ट्रूमेंट आ गए, चाहे गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट हो या गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करते हैं या प्राइवेट सेक्टर्स जो भी टूल्स लेके आते हैं, जैसे कि शेयर्स हो गए। ओके, तो शेयर्स वगैरह कितने टाइप्स के शेयर होते हैं, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, फिर सेबी, क्योंकि कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है, तो आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ना होगा, राइट। यहाँ पर एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए, बॉन्ड, शेयर्स, डिवेंचर्स, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स हैं, जीसेक्स हैं, गिल्ड एग्स मार्केट क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। फंक्शंस क्या है, टाइम्स क्या है। ओके, ये है। फॉरेन ट्रेड के बारे में आपको पढ़ना होगा। फॉरेन ट्रेड में हम पढ़ेंगे बीओपी क्या होता है, बीओटी क्या होते हैं, कितने टाइप ऑफ बीओपी होते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। ओके, ये है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एफडीआई, एफआईआई, एनआरई, एनआरओ, ये सारे होते हैं। नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो अकाउंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको कवर करना है बजट। करेक्ट, पहले तो आपको टर्म्स पता होना चाहिए। बजट के जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, जैसे टर्मिनोलॉजी तो मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए। ओके, 10 मिनट सीरीज प्रॉपर देखिएगा। कोई भी टर्म्स नहीं आता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे आप। तो हिस्ट्री ऑफ बजट क्या हो जाता है, कंपोनेंट्स क्या है, टाइप ऑफ बजट्स क्या है, टाइप ऑफ डेफिसिट एंड करंट बजट भी मैं डिकोड करूंगी, जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में हम करेंगे, ताकि आपको अच्छे से आप प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको बजट के बारे में पता भी हो। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊंगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स। यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट योजनाएं लिख दिए हैं। इससे भी ब्रॉड में आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, सारे आपको किसान विकास पत्र हो गया, सीनियर सिटीजन्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग, जनधन योजना क्या उसमें चेंज हुआ है। ओके, ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए। बजट में देखें तो उसमें भी चेंज हुआ है, मुद्रा योजना में चेंज हुआ है, लिमिट चेंज हो गया है। तो यहाँ पर पहले के स्कीम्स हैं, लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस हुए हैं वो भी आपको नोट करना है। तो सारे हम स्कीम्स को भी कवर करेंगे। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, राइट। एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इनके डिफरेंस भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। ओके, तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं एक एक करके हम देखेंगे। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, पोर्टल्स क्या है, उद्गम पोर्टल्स क्या है, ये सब हम देख लेंगे। एंड ये सब आपने कवर करना है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो भी आपने सारे इसको कवर करना है। और बेसिकली ये जब आप कवर कर लेते हैं तो एक हॉलिस्टिक वे में पढ़ लेते हैं, एंड जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं आप उसको क्रैक कर सकते हैं। एक बार अगर आपको बैंकिंग में टारगेट है कि आपको अपना फील्ड जो है बैंकिंग है, उसी में आपने टारगेट्स बना रखे हैं, उसी वही गोल अचीव करना है, तो एक बार ये सारे अगर आप कवर कर लेते हैं तो ईच एंड एवरी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। बस एक बार प्रॉब्लम है उसको डेप्थ में करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये सब आपको कवर करना है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम नॉर्मली हमने क्या पढ़ना है। तो बैंकिंग आ जाता है, फाइनेंशियल आ जाता है, और इकोनॉमिक्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम देखिए। ओके, यहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ओके, ये है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी हो गया। एंड इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम के जितने भी टर्म्स होते हैं, ग्रोथ के टर्म्स जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एंड टाइप ऑफ मेथड्स क्या होते हैं, कैलकुलेशन के मेथड्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क है, ये हम देखेंगे। ये सब भी मैं लेके आऊंगी।
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंसेप्ट जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, इसके कितने क्या फीचर्स होते हैं, बेसल नॉर्म्स कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको देखना है, और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस क्या होते हैं। तो ये सब आपको कवर करना है और मैं भी बहुत सारी इनिशिएटिव लेके आऊंगी, प्लस हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल है स्टूडेंट। तो अभी जो है आपको जो मिल रहा है, ओके, जो न्यू ईयर है उसके इनिशिएटिव्स मिल रहे हैं, डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो आप उसको ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, कोई भी डाउट होता है, कोई भी टर्म्स आपको नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। और जो भी आप मेरे लेक्चर्स होंगे वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर जाके जरूर देखना है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।